दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले एक दिलचस्प बात साझा करना चाहता हूं। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग हमारे वीडियोस का आनंद तो लेते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उनमें से हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। ये कहानी जुड़ी है 2012 में इलाहाबाद के महाकुंभ मेले से। रौनक त्रिपाठी 19 साल का एक युवक पहली बार अपने माता पिता और बड़े भाई अमित के साथ इस विशाल मेले में गया था। महाकुंभ को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है, लेकिन रौनक के लिए यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक रोमांचक एडवेंचर थी। उसने अपनी दादी से सुना था कि महाकुंभ का संगम जल अपने अंदर दिव्य शक्तियां समेटे हुए है। इसी उत्सुकता के साथ जब वह परिवार के साथ संगम में स्नान करने पहुंचा तो चारों ओर मंत्रों की गूंज और धूप की सुगंध ने माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। लेकिन तभी रौनक ने पानी में एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसके आसपास का पानी उबल रहा हो। उसने यह बात अपने भाई अमित को बताई, लेकिन अमित ने हंसते हुए इसे उसकी कल्पना कहकर टाल दिया। रौनक का मन बेचैन हो गया, लेकिन उसने बात को अनदेखा करने की कोशिश की। शाम के समय परिवार ने मेले में घूमने का फैसला किया। साधु संतों की भीड़ और बड़े बड़े स्टॉल मेले की रौनक को चार चांद लगा रहे थे। घूमते घूमते रौनक की नजर एक साधु पर पड़ी जो एक कोने में ध्यान मग्न बैठा था। उसकी आंखें सफेद थीं और वह कुछ अनजाने मंत्रों का जाप कर रहा था। रौनक ने अमित से कहा, चलो देखते हैं यह बाबा क्या कर रहा है। अमित ने उसे समझाया, किसी ध्यान मग्न साधु को तंग करना ठीक नहीं। लेकिन रौनक ने उसकी बात नहीं मानी और साधु के पास चला गया। साधु ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मजाक में रौनक ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और साधु को छुआ। अचानक साधु ने अपनी सफेद आंखें खोली और रौनक की ओर देखा। रौनक डर गया, लेकिन साधु मुस्कुराया और कहा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। यह सुनकर रौनक चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, साधु ने अपने गले से एक माला निकाली और रौनक के हाथ में देते हुए कहा, इसे पहनकर सोना, कल तुझे सब समझ आएगा। रौनक माला लेकर परिवार के पास लौट आया। उस रात जैसे ही रौनक ने माला पहनकर सोने की कोशिश की, उसने खौफनाक सपने देखने शुरू कर दिए। उसने खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया जहां आग से पेड़ जल रहे थे और आसमान लाल हो चुका था। अचानक एक गहरी आवाज ने उसे पुकारा, तू मुझे लेने आया था, अब तेरे साथ चलने का समय है। वह आवाज एक काले साए के रूप में उसके सामने आई। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। उसने रौनक की तरफ इशारा किया और कहा, अब मैं तेरे अंदर समा जाऊंगा। रौनक चिल्लाते हुए जागा। उसकी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी और माला जलती हुई लग रही थी। डर के मारे उसने माला को उतारकर दूर फेंक दिया। अगले कुछ दिनों में रौनक के परिवार के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके पिता की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। भाई अमित को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया और उसकी मां की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन अलमारी साफ करते वक्त रौनक को वही माला मिली। उसकी मां ने बताया कि उन्होंने माला को संभालकर अलमारी में रख दिया था। यह सुनकर रौनक का शक यकीन में बदल गया कि इन सब घटनाओं के पीछे माला का हाथ है। रौनक ने माला को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, लेकिन अगली रात उसने महसूस किया कि उसके कमरे में कोई है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही काला साया कोने में खड़ा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वह साया धीरे धीरे रौनक के पास आया और बोला, संगम वापस आ जा। डर के मारे रौनक अगली सुबह बिना किसी को बताए इलाहाबाद के लिए निकल पड़ा। महाकुंभ पहुंचकर वह उस साधु को ढूंढने लगा। जैसे ही उसने साधु को देखा, वह उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। साधु ने गुस्से में कहा, तूने एक साधु की भक्ति को भंग किया, अब तू दंड भुगतेगा। रौनक ने उनसे माफी मांगी। साधु को उस पर दया आ गई। उन्होंने माला लेकर अपने गले में डाल ली। जैसे ही माला साधु ने पहनी, रौनक को हल्का महसूस होने लगा। उसने देखा कि काला साया साधु के ऊपर मंडराने लगा और फिर उनके अंदर समा गया। रौनक ने संगम में स्नान किया और वापस घर लौट गया।
धीरे धीरे उसके परिवार की समस्याएं खत्म हो गईं। इस घटना ने रौनक को सिखाया कि किसी साधु की साधना में कभी बाधा नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आप में से कितने लोग महाकुंभ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।